योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योऽपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिमानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिमानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिमानतोऽस्मि। आसनों की अगली कड़ी में चक्रासन की प्रस्तुति है। चक्रासन जैसा इसके नाम से स्पष्ट है कि पहिए की तरह गोलाकार स्थिति में हम अपने शरीर की स्थिति बनाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर के सभी सिस्टम्स का, जितने भी संस्थान हैं, हमारे रक्त परिभ्रमण, पाचन तंत्रिका, इन सब का संतुलन शरीर का बनता है। और उससे भी आगे जा कर के हमारे जो सूक्ष्म शरीर में चक्र हैं सुषुम्ना नाड़ी में, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि अंदर की सोई हुई जो शक्ति है वो जगती है। तो इस चक्रासन को हमारे ऋषियों ने, हमारे योगीश्वरों ने, जैसे योगींद्र गोरक्षनाथ, मत्स्येंद्रनाथ और घेरण्ड संहिता के रचयिता महर्षि घेरण्ड ने इसकी बड़ी सराहना की है। चक्रासन से संबंधित कुछ विशेष सावधानियां इस प्रकार हैं। हृदय रोगी अथवा सिर दर्द के रोगी इस आसन को न करें। आसन की स्थिति, दोनों हाथों को अपने अगल बगल में करके खड़े हों। ऊपर हाथ को लेते हुए धीरे धीरे श्वास भरते जाएं और आगे धीरे धीरे झुकते हुए जमीन के ऊपर दोनों हाथों को स्थापित करें। श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकते जाएं और दोनों हाथों की हथेलियां स्थापित कर दें। बीच का भाग, अपनी कमर का भाग ऊपर की ओर तान कर रखें। तो इस तरह से यह एक गोलाकार स्थिति में शरीर बन जाता है। ये आगे की ओर झुकने वाला चक्रासन है। तो ये इसकी एक मुद्रा है। उसके बाद इसका दूसरा पोस्चर लेटकर पीछे को झुकने वाला होता है। तो इसके द्वारा हमारे घुटने ठीक होते हैं, जैसे फ्लैट फुट हो जाता है या परस्पर घुटने मिलते हैं। हाँ, अब आ जाएं पूर्ववत स्थिति में। धीरे धीरे श्वास भरते हुए धीरे धीरे पहले जैसी स्थिति में आएं और
दोनों हाथों को धीरे से श्वास निकालते हुए नीचे ले जाएं और अपने पीछे हाथ लेकर दोनों बांध के रिलैक्स कर लें। इससे हमारे जो घुटने मिलते हैं आपस में, जिसके कारण आर्मी, मिलिट्री और पुलिस आदि में नहीं लिए जाते, वो विकृति दूर हो जाती है और इससे फ्लैट फुट भी दूर हो जाते हैं और पेट बढ़ा हुआ इससे ठीक होता है और कमर भी पतली हो जाती है। अब इसकी दूसरी स्थिति लेटकर पीछे से शरीर को उसी तरह से आगे से मोड़ा है। अब ये बीच में उठा करके और दोनों आगे पैर होंगे, पीछे हाथ होंगे और बीच में पूरी तरह से एक सर्कल बन जाएगा, एक वृत्त सा बन जाएगा शरीर का। उस स्थिति में दूसरा आसन है। तो आइए अब दूसरे आसन को भी देखें। स्थिति, धीरे से अपने घुटनों के बल बैठें, धीरे धीरे, और वज्रासन की स्थिति में आप हाथों अपने पैरों को आगे की ओर फैलाएं, हाथों को पीछे ले जाएं और धीरे धीरे पीठ के बल लेटें, पीठ के बल लेटें। अब पैरों को उठाकर अपने जंघाओं के पास तक लाएं नीचे और हाथों को उठाकर पीछे की ओर सिर के बराबर कंधे के दोनों तरफ उलट करके हाथों को रखें। हाथों की उंगलियां पीठ की तरफ और हथेली आगे की तरफ रहे। हथेली पर शरीर का बल देते हुए धीरे धीरे अपने पेट को ऊपर की ओर उठा दें, जैसे छाता तानते हैं ऐसे ही उठाकर, और धीरे धीरे जितना भी कम फासला रख सकते हैं हाथों पैरों में, ऐसी कोशिश करें, लेकिन ज़बरदस्ती न करें। इस स्थिति में रुक जाएं, जहां सावधानी से रुक सकते हैं उतनी स्थिति में ठहर जाएं। ये चक्रासन का एक रूप हुआ जो बहुत उपयोगी है। अब धीरे धीरे वापस पैर और हाथों का संतुलन बनाकर सिर को ज़मीन पर टिकाएं, पैरों को धीरे धीरे वापस पूर्ववत स्थिति में फैलाकर और हाथों को समानांतर लाएं और शव आसन में स्थित होकर थोड़ी देर विश्राम कर लें। आंखें बंद, हाथ पैर में 1.5 फुट का फासला, हाथ की उंगलियां मुड़ी हुई और शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दें। श्वास को सहज ढंग से हल्के हल्के आने और जाने दें। तो ये आसन बच्चों से लेकर के सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। ये आसन लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी है। रीढ़ की हड्डी के विकार को दूर करता है। ये आसन कमर का दर्द, कंधों का दर्द दूर करता है और इससे हमारे अंदर अस्थियों में जो रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाती है उसे भी ठीक करता है। इस आसन को करने से फेफड़े बलिष्ठ बनते हैं और नाभि सेंटर में रहती है। इसके साथ साथ भूख भी लगती है। तो यह आसन बहुत दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, जिससे किसी भी कार्य में, पढ़ने से लेकर के स्पोर्ट्स, गेम्स में, सब में वो बच्चा औरों से कहीं आगे निकल जाता है, क्योंकि उसका शरीर हर समय बहुत स्फूर्ति में होता है। तो यह आसन संपन्न हुआ। योगाभ्यास से संबंधित कुछ सावधानियां। योगाभ्यास योग गुरु की देखरेख में करें। हर आसन की एक निश्चित विधि होती है जिसका पालन करना जरूरी है। अभ्यास का स्थान खुला, साफ सुथरा और हवादार हो। अभ्यास अपनी शक्ति से ज्यादा ना करें। अभ्यास के दौरान पंखा ना चलाएं। यदि बीमार हो या योग का अभ्यास करते समय कोई परेशानी या थकान महसूस हो तो योग गुरु या डॉक्टर की सलाह अवश्य लें।
सहज